की हैं यहाँ पर सीधे पहुंचे थे पीरखू की बात करें तो शिवरात्रि का जायजा लेते हैं। सर आप यहाँ पहुंचे हैं, तमाम चीज़ों का जायजा लिया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और लोगों के लिए क्या संदेश है? देखो, सबसे पहले तो मैं पूरे जम्मू वासियों को एडवांस में शिवरात्रि की मुबारक देना चाहता हूँ। सबको पता है कि यहाँ ऐतिहासिक जो पीरखू जामद गुफा है, इसका इन्विटेशन भी हम इस क्या कहते हैं कमेटी की तरफ से मैं भी एक्सटेंड करता हूँ। जहाँ 25-30 हज़ार लोग आते हैं, पवित्र गुफा में जाएं, वहाँ पे दर्शन करें और उसका लाभ उठाएं। इसके अलावा यहाँ पे अलग ये कल्चरल ट्रूप्स हैं, दंगल है, उसका भी लाभ उठाएं और जम्मू की जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है उसका जो खुद भी उस अवेयर हों और अपने बच्चे और आने वाली जनरेशन जो हैं उनको भी अवेयर कराएं। इसी का जायज़ा मेला को जो ऑर्गेनाइज करने का एक हमारा एक सिस्टम रहता है सरकार का, वो जो था एक बार तो डीसी ऑफिस में हमने सब डिपार्टमेंट्स में बैठ के और इनके कमेटी के लोग बैठ के आपस में डिस्कशन हुआ और अब सेम चीज़ हम मौके पे जायज़ा लेने के लिए आए थे। जो भी कमियां और जो सजेशन थी वो हमने इनकॉर्पोरेट की हैं और अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बताई हैं। पार्किंग की बड़ी समस्या रहती है आम दिनों पे, ऐसे भी रहती है, लेकिन उस समय पार्टिकुलर रहेगी। और डीएसपी ट्रैफिक मैडम आई हुई हैं और उसके अलावा उनके इंस्पेक्टर सतवीर जी भी आए हुए हैं। तो इस चीज़ का इसी डेलीब्रेशन को देखने के लिए हम नीचे से ऊपर तक आए हैं। ऑलमोस्ट एक किलोमीटर का सफ़र हमने ये देखा कि कहाँ से इम्प्रूवमेंट की जा सकती है और कैसे भी कुछ लोगों की शिकायतें भी थी। मुर्गे वाली गाड़ियाँ वाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं, नेचुरली श्रद्धालु आते हैं और उनको उसमें तकलीफ होती है, तो उसमें हमने अभी इनको बोला है कि उसको उठवा लिया जाए जबरदस्त इस चीज़ में। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एडीसी जो थे वो मौजूद थे और सीधी बातचीत कर रहे थे क्योंकि शिवरात्रि का उपलक्ष्य है और शिवरात्रि के उपलक्ष्य की बात करें तो जामद गुफा जो है वो एक प्राचीन ऐतिहासिक टेम्पल जो केव है वहाँ पर है और यहीं पर जो है इसकी तमाम तैयारियां जो है उसका जायजा लेने के पहुंचे। मेरे पीछे की तस्वीरें आपको सहयोगी मेरे दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ट्रैफिक पुलिस से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो यहाँ पहुंचे थे। एडीसी खुद वहाँ पहुंचे, जायजा लिया जा रहा था। हमारे साथ मान बिटू जी भी, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से तमाम जायजा जो है वो लिया जा रहा है, शिवरात्रि पर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। बिटू जी, एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, आप भी यहाँ पर हैं, क्या कुछ देख रेख जो है वो दिशा निर्देश दिए गए हैं और लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, जो 28 को मेला शुरू होना है वो 3 तक चलेगा, तो जो सफाई की सारी व्यवस्था है उसमें तो हमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के स्थानीय कारपोरेटर साहब ने बहुत अच्छा यहाँ इनिशिएटिव लिया है। पिछले दिनों 5-7-10 दिन पहले ही गाड़ियाँ लगा करके सारा पीरखो वाला एरिया साफ हुआ। उसके साथ व्यवस्था रहती है सिक्योरिटी की, ट्रैफिक की, पीएचई की, हेल्थ की। वो सारे ऑफिसर आए थे और माननीय राकेश दुबे जी जो इसके नोडल ऑफिसर हैं उन्होंने सारा उसकी देखरेख में सारा आज जो मीटिंग हुई है, तो मैं समझता हूँ कि आगे मेले में क्या क्या होना है आपके लिए कंट्रोल रूम एक्सप्रेस के लिए स्पेशल बनने जा रहा है, जिसको सारा शशि खजूरिया जी हमारे जो हैं यहाँ देखेंगे और जितनी सिक्योरिटी के साथ मिलकर के जो एक समन्वय बना के रखना है वो हमारे सूरज जी हैं जो सारा देखेंगे। तो मेला जो है विशेष आकर्षण रहेगा शिवरात्रि वाले दिन, जिस दिन 50 से 60 हज़ार लोग आएंगे और दूसरे दिन जो लंगर चलता रहेगा हमारा उसकी व्यवस्था को देखना था। फिर उसके बाद हमारा 3 तारीख को जो बड़ा दंगल मल्ल युद्ध जिसको कहते हैं, भगवान कृष्ण ने ही ये शुरू किया था, तो मल्ल युद्ध जो है वो भी 3 को होगा। तो इसी तरह 28 से लेकर 3 तक ये 4 दिन का मेला भव्य मेला होगा, परिपूर्ण हो और बहु एक्सप्रेस जो है इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा ले, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ आपको कि बड़ी पैनी नज़र रख के आप देख रहे थे क्या क्या कहाँ होता है, गलतियाँ पकड़ रहे थे। मैं देख रहा था कि कौन यहाँ गलत करेगा ना, तो इसलिए आपका बड़ा धन्यवाद है। आप आओगे तो प्रेस वाले भी अपनी दृष्टि से सारा देखेंगे। मैं पुनः एक बार यहाँ की पूरी कमेटी का और महंत राजेंद्र नाथ जी की देखरेख में सारा जो मेला, पीर रतननाथ जी के आशीर्वाद के नीचे करनाथ जी हैं, जोगी पवननाथ जी की देखरेख में सारा मेला जो हो रहा है, तो उसका सारा जो है हम साधुवाद देना चाहते हैं। और स्थानीय जहाँ के जो कारपोरेटर हैं श्री नरोत्तम जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छा पहल जो है पिछले 1 हफ्ते से यहाँ ड्राइव शुरू की है, तो इनका धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि 28 को उस दिन बहु एक्सप्रेस भी जरा अपने, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ के लोगों की एक ही शिकायत है, वो ये डंपिंग यार्ड जो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, बड़े आप हमेशा जम्मू की आवाज जो है वो सामने रखते हैं, इसको हटाने के लिए लोकल है ये देखो 2 सरदार नहीं आवाज आप बनते हैं। मेरा भाई देखो बड़ी देर बाद आज मिला है। ऐसा है कि ये डंपिंग वाला भी था, आप देख रहे हो कि चील कौए कैसे क्या क्या गंद उठा के मंदिरों में फेंक रहे हैं। तो इसकी व्यवस्था के लिए देखो स्थानीय, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, इन्होंने भी बड़ी जोर से हाउस के अंदर भी रखा है। तो मैं समझता हूँ कि स्थानीय लोगों ने यहाँ धरने भी दिए, प्रदर्शन भी हुए, तो इनका समर्थन करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि मंदिर के अगर आगे
अगर ऐसा कुछ होना है जहाँ पे भगवान कृष्ण आए हों, जामवंत के साथ युद्ध हुआ हो, ऐतिहासिक जगह पे बाहर आप डंपिंग बनाओगे, तो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मैं कहना चाहता हूँ कि वो मेयर साहब, जहाँ के डिप्टी मेयर जी, जो जहाँ की जिनकी व्यवस्था है वो उसके ऊपर ध्यान देंगे। आज जो जहाँ सैनिटेशन के चेयरमैन हैं वो भी जहाँ देख के गए हैं, तो ये सब ठीक ही होगा, भगवान शंकर सब ठीक 2 करेंगे। साल लंबा अरसा रहा, इतने श्रद्धालु यहाँ पहुंच नहीं पाए क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस भी रही। एक बार फिर से आस दिखी और श्रद्धालु कितनी उम्मीद है कि कितना, क्योंकि हर बार जो था 2 साल बीच में विघ्न पड़ी, लेकिन अब लगता है कि जितने श्रद्धालु आते हैं उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पहुँचेंगे। 50 से 60 हज़ार लोग जो हैं पहले दिन शिवरात्रि वाले दिन आएंगे। दंगल वाले दिन भी 15 से 20 हज़ार लोगों का आने का अनुमान है। तो बाकी ये पीर खो है, यहाँ तो आपको पता ही है कि सारे लोगों के साथ आस्था जुड़ी है, तो शिवरात्रि का विशेष महत्व रहता है। और मोहल्ले वालों का बड़ा योगदान जो रहता है कि जो बाहर से लोग आएँ उनको बैठना उठना पानी पिलाना, ये सारी व्यवस्था मिलके लोग करते हैं, सिर्फ मंदिर नहीं, सारे लोग इनको मिलके करते हैं। तो एक साझा दिन है, तो ये अच्छा रहे, परिपूर्ण हो, यही जो है भगवान शंकर जो है इसके आगे अरदास है कि ये पूरे पूर्ण हो। और कोविड को ध्यान में रख के पूरा मेला होने जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तमाम लोगों से बातचीत जो है वो हमने करी है। और पीरखू की बात करें तो पीरखू जामद गुफा जो है एक ऐतिहासिक स्थल है और यहीं पर हर साल जो है वो शिवरात्रि का उपलक्ष्य जो है उसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और यहाँ पर तमाम वो लोग जो थे वो यहाँ पहुँचे थे, एडीसी से लेके तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ट्रैफिक विभाग भी यहाँ पहुँचा था। महंत बिट्टू जी यहाँ पहुँचे थे, यहाँ के पुजारी जो थे वो यहाँ पर थे और सब लोगों से बातचीत जो है वो करी है, जायजा लिया गया है तमाम चीज़ों का कि आने वाले दिनों में जब शिवरात्रि का जो पावन पर्व जो है उसे जब सेलिब्रेट करना है, जो 3 दिन तक जहाँ पे जिसका शुभ आरंभ जो है वो 28 तारीख से होगा और वो किस तरीके से चलना है, इस तमाम चीज़ों का जायजा जो है वो लिया गया है। और बड़ी अपेक्षाएं हैं इस बार और काफ़ी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की अपेक्षा जो है जताई जा रही है। आप सभी को भी हार्दिक जो है वो न्योता दिया जा रहा है यहाँ पर, आप भी आएँ अपने परिवार सहित और आप भी दर्शन करें और आप भी शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर अपने लिए और अपने परिवार के लिए जो है वो मन्नत और मनोकामना जो है वो मांगे। बाकी तमाम देश के लिए बन रही बाहु एक्सप्रेस पर अतुल डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।